श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बात कर लेते हैं कार्तिक माह के अंतिम वो 5 दिन जो महा चमत्कारी 5 दिन कहलाए जाते हैं, यानी देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। ये 5 दिन अलग अलग तरह से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है इन 5 दिनों में जो 5 कार्य कर लेता है उनके 5 जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं, 5 जन्मों के दुख परेशानी दूर हो जाती है, जन्म मरण के फेरे से छूट जाता है। तो ये कब से कब तक करना है और क्या करना है, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ कार्तिक माह के अंतिम वो महाशक्तिशाली दिन, वो महाचमत्कारी दिन जिन्हें कर लेने से पूरे कार्तिक माह की पूजा का, स्नान का, दान का, दीप दान का फल प्राप्त होता है। जिस भक्त ने पूरे महीने कुछ नहीं किया हो, अगर वो इन 5 दिनों में स्नान कर लेता है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो उसे पूरे महीने की पूजा का फल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, आपको एक बात बताऊं कि जिस समय भीष्म पितामह कांटों की शैया पर लेटे हुए थे, उस समय उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया था और उसको उपदेश देना प्रारंभ किया था। 5 दिन लगातार कार्तिक माह के वो 5 दिन थे जिनमें युधिष्ठिर को भीष्म पिता ने उपदेश दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने वो 5 दिन प्राणियों को समर्पित किए थे कि कार्तिक माह के अंतिम इन 5 दिनों में जो भी जातक, जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेगा, तुलसी जी को सींचेगा और भगवत भजन में लीन रहेगा, स्नान करेगा, व्रत करेगा, उसको जन्म जन्म के फेरे से छुटकारा मिलेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो वैकुंठ धाम को जाएगा। तभी से यह प्रथा है कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में, जो पूरे महीने कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो 5 दिन में उनको कर लेना चाहिए। कौन से ऐसे वो 5 कार्य हैं? पहली बात तो आपको बता दूं कि इन दिनों में बहुत अधिक महत्व है गंगा स्नान का और दीपदान का। दीपदान आप तुलसी जी के सामने करें, आंवले वृक्ष के नीचे करें, पीपल वृक्ष के नीचे करें, आकाश दीप करें, जल स्थानों पर करें, क्योंकि पूरे महीने जो है भगवान श्री विष्णु का वास जल में ही रहा है। उसके बाद भगवान जागृत होकर सबके घरों में मंगल कार्य प्रारंभ करवा देते हैं और साथ ही साथ सब भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो इन 5 दिन में आपको क्या 5 महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए, फिर उसके आगे भी आपको उपाय बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। बहुत जल्दी ना उठे तो 5 बजे तक बिस्तर को जरूर छोड़ दें। कहते हैं जो जल्दी बिस्तर छोड़ता है वो लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, थोड़ा सा गंगा जल डालकर जल में और आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके पश्चात आप तुलसी पूजन करें। अगर आपने तुलसी महात्म पूरा नहीं पढ़ा है, इन 5 दिन में पढ़ सकते हैं तो तुलसी जी के समीप बैठकर पढ़ें। और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो तुलसी जी की कथा कहें और सुने। अगर आप अकेले हैं तो अकेले भी कथा कह और सुन सकते हैं। 5 कथाएं एक साथ मैं तुलसी जी की दे दूंगी 5 दिन के लिए। उसके बाद तुलसी जी में जल जब आप अर्पित करें तो 3 बार जल अर्पित करें और मंत्र क्या बोलेंगे, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। इस मंत्र के साथ 3 बार जल अर्पित करें, थोड़ा थोड़ा 4 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 4 परिक्रमा करें, पूजन करें, तुलसी माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वो आपके घर में सदैव के लिए वास करें, क्योंकि उनमें लक्ष्मी का रूप है। उसके पश्चात दीपदान। दीपदान मैंने आपको बताया सुबह तुलसी माता में तो सुबह और शाम दोनों समय जलाएं। बाकी संध्या समय में दीपदान जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करें। 365 बाती मैंने आपको बनानी बताई थी, तो 365 बाती का जो दीपदान है वो भी आपको अवश्य करना चाहिए। आपके घर के सभी लोगों के लिए, आप जितने मेंबर्स हैं सबके लिए 365 बाती बनाइए। अगर हर दिन सब जगह 365 बाती नहीं जला पा सकते हैं तो तुलसी जी में 365 बाती जलाइए। 5 दिन नहीं जला सकते हैं तो पहले दिन और अंतिम दिन, 1 नवंबर देवउठनी एकादशी, 2 नवंबर तुलसी विवाह, 3 नवंबर प्रदोष, 4 नवंबर वैकुंठ चतुर्दशी और 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली। अलग अलग वीडियो भी दूंगी, हर चीज आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका इससे कुछ छूटे ना। तो ये 1 नवंबर से लेकर और 5 नवंबर तक के उपाय मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ साथ कहते हैं रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप रात्रि में बैठकर, जितना भी आपको समय मिलता है उतना एकांतवास में बैठकर आप इसको करिएगा। तो रात्रि जागरण आपको करना है। जितने भी मंत्र बोल सकते हैं उतने बोलिए, भगवान को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़िए, तुलसी चालीसा पढ़िए, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। धन संचय करें ना करें, कर्म संचय करिए, पुण्य संचय करिए। तो इन चीज़ों को संचय करिए जो आपके साथ जानी है। ये तो पूरे वर्ष ही आपको ये सब कार्य करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए।
है ना। अच्छे कर्म करते हैं तो फल अच्छा ही प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी ये 5 दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बताए गए। पूरे वर्ष ना भी कर पाए तो इसके अलावा जब भी प्रातःकाल का भोजन करें तो उसमें से थोड़ा सा भोजन ज़रूर निकालें। जैसे आपने 2 पराठे खाने हैं तो उसमें से आधा पराठा निकालें, थोड़ा सा पक्षियों के लिए, थोड़ा सा गाय के लिए, थोड़ा सा कुत्ते के लिए, थोड़ा सा कट्टो गिलहरी के लिए। इस तरह से आपको भोजन निकालना है। थोड़ा थोड़ा भोजन आकाश के नीचे डाल दीजिए, पक्षी खाएंगे। नहीं तो वृक्ष के नीचे डालते हैं तो वहाँ चींटी चींटे पक्षी सब खा लेते हैं। गाय और कुत्ता मिलता है तो उसको दीजिए, नहीं मिलता है तो वो भी उनका नाम लेकर वृक्ष के नीचे रखिए। अपने भोजन का थोड़ा सा हिस्सा सबसे पहले आप इस कार्य में लगाइए। हो सकता है पूरे वर्ष हम अपने भोजन में से कुछ ना निकाल पाते हो, लेकिन इन 5 दिन में इस कार्य को आप अवश्य करिए। तुलसी जी का पौधा जितना हो सके तुलसी जी का वितरण करिए। तुलसी जी का वितरण करने से क्या होगा, जहाँ जहाँ तुलसी महकेगी, जहाँ जहाँ तुलसी फलेगी फूलेगी, आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। दिव्य वृक्षों में जितना भी आप कर सकते हैं वो करिए। एक और महत्वपूर्ण बात, जो तुलसी मैया है उनके पास शालिग्राम जी को स्थापित करिए। 1 नवंबर में करिए, दिन शनिवार, देवउठनी एकादशी। उस दिन आप शालिग्राम जी को तुलसी मैया के पास स्थापित करिए, विधि विधान से उनकी पूजा करिए। ध्यान रखिएगा कि वहाँ चावल नहीं चढ़ाएंगे, तिल चढ़ाएंगे, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएंगे। जो 5 दिन लगातार तुलसी माता के पास शालिग्राम जी को स्थापित करके पूजा करता है तो उसका कभी जोड़ा खराब नहीं होता। यानी कि कहा जाता है कि उन्हें वैधव्य प्राप्त नहीं होता। मतलब कहने का ये है। तो किसी भी तरह अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो लेकर आ जाइएगा। जो नहीं, अगर नहीं ला पा रहे हैं तो कृष्ण जी की छोटी सी कोई मूर्ति, तस्वीर, प्रतिमा जो भी है वो तुलसी जी के पास स्थापित कर लीजिएगा। अब ये बताइए कि जो ये 5 दिन हैं, इन 5 दिन में शालिग्राम जी को बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। मैं आपको क्या ही बोलूं, अद्भुत अद्भुत परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। जबरदस्त वाली चीजें, इसको कर लीजिएगा। तो ये जो महाचमत्कारी दिन है, इसमें जो 5 कार्य मैंने आपको बताए, इन कार्य को आप अवश्य करिएगा। 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक, देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक यानी देव दिवाली तक, ये 5 दिन आपके लिए, हमारे लिए, सारे जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपना अगला जन्म भी सुधारने के लिए पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से इस कार्य को करिए। जितना हो सके उतना करिए। तुलसी जी की सेवा करिए। आसपास उसके पौधे की कोई गंदगी मत होने दीजिए, कोई गलत साया नहीं पड़ने दीजिए। साफ सुथरा रखिए। सब तैयारी आप आज ही कर सकते हैं। यानी 1 तारीख में तो देवउठनी एकादशी है ही। पीरियड हो, सूतक हो, पातक हो, अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत करना मत छोड़िएगा। एक समय सात्विक भोजन कर लीजिएगा। और अगर आप पीरियड, सूतक, पातक पहले से भी थे, आपने नहीं करा तो कर लीजिएगा। स्नान जरूर करिएगा गंगा जल डालकर, और आप अपना व्रत पूर्ण जरूर कीजिएगा। और बैठकर तुलसी माता के और भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करिएगा। लेकिन इन 5 दिनों को अपने आप से प्लीज़ जाने मत दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और वीडियो अच्छी लगती है, इस तरह की रेमेडीज़ आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम हरिहर नमः ज़रूर लिखिएगा। ईश्वर आपके